अब देखिए बात यहाँ पर चल रही थी कि होशियार कौन है और बेवकूफ़ कौन है, नासमझ कौन है, या होशियार बुद्धिमान कौन है और बिना बुद्धिमान कौन है, या ज्ञानी कौन है मूर्ख कौन है। कुछ भी समझ सकते हो, शब्द हैं, परंतु यहाँ पर एक वास्तविकता हमको जो अपने जीवन में समझना है, हमारे आसपास के परिवेश से, जिसे हम जानते हैं, देखते हैं, समझते हैं। मनुष्य एक ऐसा प्राणी जो सब कुछ समझता है परंतु कुछ भी नहीं समझता, और पशु पक्षियों की समझ लिमिटेड है, उनकी सीमाएं हैं कि वो इतना समझते हैं, परंतु फिर भी वो उतनी समझ में भी बहुत अच्छा काम कर लेते। कभी मनुष्य की समस्या क्या है कि समझता बहुत ज़्यादा है, जानता बहुत ज़्यादा, पकड़ता बहुत जल्दी है, और खासकर गलतियां, किसी की दीनता हीनता या किसी के दुख कष्ट, किसी कोई पतित हो, कोई घबराया हुआ, तो वो तो फिर समझ लो उसके लिए और मटेरियल मिल गया। अभी अच्छाइयों को नहीं पकड़ता। अब इसी की जगह जिनको समझदारी कम मिली है, ऐसे पशु, ऐसे जो जानवर हैं, आप उनको कभी देखेंगे कि इतनी डिग्रियां लेने के बाद भी, इतना ज़्यादा पढ़ने लिखने के बाद भी, ये मनुष्य तो ज्यों का त्यों है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। कॉलेज की डिग्री भी पाली, पढ़ भी लिया, अच्छी सोसाइटी बना ली, लोगों से मिल भी लिया, कपड़े वपड़े भी अच्छे पहन लेता है, परंतु आप अगर आज भी देखेंगे, लोग कहते क्या करेंगे, बोले आप लोगों को तो कुछ काम नहीं है, आप लोग केवल उपदेश देते हैं। जमाना कितना बदल गया है, संसार कितना बदल गया है। भाई साहब, संसार सिर्फ आपको नहीं बदला है, दुनिया सिर्फ आपको नहीं बदली है, ये सबको बदली है, परंतु प्राकृतिक जीवन का त्याग करके आप प्राकृतिक जीवन जीना अगर कोई ज़्यादा सीखा है तो उसका नाम है मनुष्य। स्वाभाविक जीवन को छोड़ करके अस्वाभाविक जीवन जीना, इसे उन्नति कहता है मनुष्य, इसे विकास कहता है मनुष्य, इसे कहता है मैं मॉडर्न हो गया हूँ। मैं अगर इसको नहीं मानूंगा तो मैं पिछड़ा कहलाऊंगा, मैं पुराने काल का कहलाऊंगा। परंतु आपको याद रखना है, आपको ध्यान रखना है कि तुम आधुनिकता के नाम पर, तुम परिवर्तन के नाम पर, तुम बदलाव के नाम पर, तुम बदलते हुए जमाने के नाम पर कुछ भी कर सकते हो, परंतु ध्यान रखने का कि प्रकृति के विरुद्ध जाने पर उसका आनंद नहीं आता है, उसके दुष्परिणाम प्राप्त होते हैं। आज भी, इस समय भी बंदरों के पास छोटी खोपड़ी है, उनके पास समझ का भी एक लिमिटेशन है। गाय के पास, भैंस के पास, हाथी के पास, हिरण के पास, इनके पास में किसी के पास भी घड़ी नहीं है, इनके पास किसी के पास भी मोबाइल नहीं है, इनके किसी के पास भी, इनकी जहाँ ये रहते हैं वहाँ पर इनकी दीवार पर घड़ी नहीं लगी है, इनको घंटियों से नहीं जगाया जाता है। ये आज भी वैसा प्राकृतिक जीवन जी रहे हैं जैसा पहले जीते थे। जितनी आयु इनकी पहले होती थी वैसी आज भी होती है। जैसे पहले ये उछलते कूदते हुए अपने जीवन को बिताते थे वैसा आज भी बिता रहे, कारण इन्होंने अपनी दिनचर्या को नहीं बदला है। ये पहले भी सूर्यास्त के बाद में, अंधेरा होने के बाद में सो जाते थे, आज भी वही सोते जो 100-200 साल 500 साल पहले सोते थे, हजारों साल पहले सोते होंगे। ये दिन भर मेहनत परिश्रम करते, उछलते कूदते हैं। गाय बैल भैंस को देखो आप, शाम होने के बाद में उनको ये नहीं बताना पड़ता है कि अभी भाई हमने दूध निकाल लिया है और अभी
मालिक ने बोल दिया कि तुम सो जाओ, मालिक नहीं बोलता, उसको सुलाता नहीं, गद्दा नहीं बिछाता, उसको कोई तकिए की व्यवस्था नहीं है, कुछ नहीं है। परंतु स्वाभाविक रूप से उनको मालूम है कि अब शाम हो गई है, रात होने वाली है और अब हमको विश्राम करना है। सुबह होने पर जानवरों को कोई जगाया नहीं जाता अलग से, कोई उनको अलार्म नहीं लगाया जाता। आदमी तो अलार्म लगा के सोता, 10 बार बंद करता है और गुस्सा करता, खुद खुद लगा करके सोता, खुद खुद गुस्सा करता है। ये आदमी है, ये मनुष्य है। मनुष्य के बाद में एक सामने घड़ी लगी है, एक मोबाइल में अलार्म लगा है, एक टेबल पर घड़ी रखी है। तीन तीन घड़ियां होने के बाद भी वो अपनी घड़ी सेट नहीं कर पाता, उसका घड़ी ही फिक्स नहीं हो पाती कि मैं कितने बजे जागूं, कितने बजे सो जाऊं। आज भी जानवरों का सिस्टम आप देखिए, उनके लिए कोई भी बड़े बड़े हॉस्पिटल, कोई बड़े बड़े मनोरंजन के लिए थिएटर, कोई बड़े बड़े सोसाइटियां नहीं बनाई गई, फिर भी वो अपने नेचर के साथ में, अपने वर्क के साथ में, अपने काम के साथ में, अपनी प्रोसीजर के साथ में मस्त हैं और खुश हैं। आदमी के लिए नई नई विकास, नई नई चीज़ें, नई नई टेक्नोलॉजी, नई नई वस्तुएं, नई नई व्यवस्थाएं आती, और इसका दुख भी बढ़ता जा रहा है, त्रस्त भी है, दुखी भी है, टेंशन में भी है, डिप्रेशन में भी है। दिनों दिन सुविधाएं बढ़ रही हैं और ये व्यक्ति घुटता जा रहा है। तो प्राकृतिक जीवन जीने में आज भी अगर कोई होशियार है तो वो पशु है, जानवर, क्योंकि यह अपना मनुष्यपना छोड़ करके, इसे सोना है 9 बजे, ये सोता 2 बजे है, इसे उठना था 3 बजे, ये सोते ही 3 बजे है, इसे 4 बजे उठना था, ये तो कई ऐसे, कई इस प्रकार के भूखे हैं बेचारे जिन्होंने कई जन्मों में नहीं खाया होगा। भाई तो 3 बजे खा लें, 4 बजे खा लें, उसके बाद सो जाते। 9 बजे 10 बजे उठते हैं, 9 बजे 10 बजे तो वो जानवर 5 बजे उठ करके दूध दे करके कहीं से कहीं चरने को जा करके आराम से पेड़ के नीचे बैठ जाता है, और ये पेड़ के नीचे से, अपने गद्दे के नीचे से बाहर निकलता है, बेडरूम से बाहर निकलता है मनुष्य। तो होशियारी में देखोगे कि आज भी जिन्होंने सिस्टम का उल्लंघन नहीं किया है वो है पशु, और जिन्होंने सिस्टम को अपने हिसाब से रोज बदलता है, रोज कभी डॉक्टर के अनुसार, कभी मास्टर के अनुसार, कभी बॉस के अनुसार, कभी कहीं आने जाने के, रोज सिस्टम बदलता है, उसका नाम है मनुष्य। सुधरो, समझो, सीखो और मानो। अब देखिए, बात यहाँ पर चल रही थी कि होशियार कौन है और बेवकूफ़ कौन है, नासमझ कौन है, या होशियार